हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर में हम लिटरेरी फिगर सिमिले एंड मेटाफर जो कि बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट में इंक्लूड है डिस्कस करेंगे। A simile is a figure of speech in which two essentially dissimilar objects or concepts are expressly compared with one another through the use of like or as। इसका मतलब होता है कि सिमिली एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कि दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स यानी कि दो असमान वस्तुओं को कंपेयर किया जाता है किसके यूज़ करते हुए, लाइक और एज का यूज़ करते हुए। जैसे कि अगर बोले कि वो रोज़ की गुलाब के फूल की तरह सुंदर है या गुलाब के फूल की तरह महकता है, तो यहाँ एज या लाइक जिसमें भी यूज़ करेंगे तो उसमें उसको सिमिली बोलते हैं। Simile is used as a literary device to assert similarity with the help of like or as, which are language constructs that establish equivalency. A proper simile creates an explicit comparison between two things that are different enough from each other, such that their comparability appears unlikely. और ये जो सिमिली होती है इसमें दो ऐसी चीज़ों की कंपेयर किया जाता है या इस तरह को दो चीज़ों को यूज़ किया जाता है जो अगर हम नॉर्मली देखें तो उनमें कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता है। जैसे कि कॉमन लाइफ में कॉमन जो डे टू डे लाइफ होती है उसमें कई सारे कॉमन एग्जांपल्स मिलते हैं अपने को। जैसे स्लेप्ट लाइक ए डॉग यानी एक कुत्ते की तरह सो रहा, मतलब सॉरी लैंग्वेज सही यूज़ नहीं हुई, उसकी जो नींद है वो जैसे एक स्वान होता है जैसे उसकी नींद होती है यानी कि बहुत ही जल्दी वो उठ जाता है छोटी सी आहट से, तो यानी उसकी जो नींद है वो बहुत ही कच्ची है। फिट्स लाइक ए ग्लोव, जैसे ग्लोव अपने हाथों में एकदम फिट हो जाता है, एकदम टाइट होता है या फिर कहीं पे उसी तरह वो जो भी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कहीं पे भी फिट हो जाता है या फिर एडजस्ट हो जाता है। कूल एज ए कुकम्बर, ब्लाइंड एज ए बैट, जिस तरह बेट जो चमगादड़ होती है वो ब्लाइंड होती है या अंधी होती है, उसको दिखाई नहीं देता, उसी तरह कंपैरिजन किया जाता है किसी का भी कि वो उस तरह से अंधा इन सेंस कि वो कोई भी चीज़ को समझने की कोशिश नहीं कर पा रहा है या फिर जो उसके सामने है उस चीज़ को वो नहीं देख रहा है। लाइट एज ए फीदर, मतलब जिस तरह से एक फीदर यानी जो पंख होता है, जिस तरह से किसी पक्षी का पंख एकदम हल्का होता है उसी तरह से वो हल्का है। Simile is also found in many famous examples of poetry, prose, drama, lyrics and even clear quotations। मतलब प्रोज में, पोइट्री में, ड्रामा में, लिरिक्स में, कोटेशंस में भी सिमिली का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे कि इज लाइक संडे मॉर्निंग एज दोज मोमेंट विल बी लॉस्ट इन टाइम लाइक टीयर्स इन रेन, लाइफ इज़ लाइक ए राइडिंग अ साइकिल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। जैसे कहा जाता है कि लाइफ इज़ लाइक राइडिंग ए बाइसिकल, मतलब एक जिस लाइफ एक बाइसिकल को राइड करने यानी बाइसिकल चलाने की जैसे है, क्योंकि बाइसिकल में चलाने के लिए या फिर उस पर बैठे रहने के लिए आपको मूवमेंट रखनी होगी, अपने मूवमेंट को लगातार रखना होगा, तो लाइफ को भी मूवमेंट देने या मोमेंटम देना होगा, यानी कि इसको लगातार चलाना ही होगा, रुका नहीं जा सकता, मतलब उसमें एक सतत प्रवाह होना चाहिए। नेक्स्ट है कि डेफिनेशन मेटाफर क्या होता है। अ मेटाफर इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स ए कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स। सिमिली की तरह ही इसमें भी दो डिसिमिलर चीज़ें या फिर अनलाइक ऑब्जेक्ट्स होती हैं, उनमें कंपैरिजन किया जाता है। सिमिली और मेटाफर में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि सिमिली में लाइक और एज वर्ड का यूज़ किया जाता है जब भी कोई दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, जबकि मेटाफर में इन चीज़ों का यूज़ नहीं किया जाता है। एज अ लिटरेरी डिवाइस मेटाफर क्रिएट्स इम्प्लिसिट कंपैरिजन विदाउट the express use of like or is. Metaphor is a means of asserting that two things are identical in comparison rather than just similar. This is useful in literature for using specific image or concept to state abstract truth. और इसका लिटरेचर में यूज़ किया जाता है कि जो भी आप एब्स्ट्रैक्ट ट्रूथ को लोगों के सामने प्रेजेंट किया जो करना चाहते हैं उसको हम एम्फोसाइज कर सकते हैं या बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं उसको। Metaphors are dependent on the understandable combinations of a principal term and a secondary term। उसके अंदर दो टर्म्स होती है, एक तो principal term और secondary term होती है। The principal term convey the concrete or literal entity and the secondary term is used figuratively to aid meaning। और जो उसका जो principal term होता है या फिर जो literal entity होती है उसको principal term कहते हैं, और जो second उसका जो term होता है वो figurative होता है या फिर उसकी कोई मीनिंग या उसको कोई मीनिंग देता है या उसकी कोई बताता है उसके बारे में, उसकी क्वालिटी क्या है उस चीज़ के बारे में। जैसे कि हम एग्जांपल ले कि द कार वॉज अ लेमन, तो यहाँ पे जो कार है वो तो हो गया प्रिंसिपल टर्म यानी कि वो लिटरेरी एंटिटी है, लिटरल एंटिटी है। और जब जो लेमन है वो लेमन उसमें फिगरेटिव मीनिंग ऐड करता है कार के अंदर।
कॉमन एग्जाम्पल्स ले डे टू डे लाइफ से तो है कि हिज हार्ट ऑफ स्टोन सरप्राइज में। तो हार्ट ऑफ स्टोन मतलब उसका जो हृदय है वो पत्थर का बना हुआ है, या फिर जो उसका हृदय पत्थर की तरह कठोर है, इन सेंस कि उसके अंदर फीलिंग्स या भावनाएं बिल्कुल भी नहीं हैं। ही बरीड इन अ सी ऑफ पेपर वर्क। ही बरीड इन अ सी ऑफ पेपर वर्क मतलब वो पेपर वर्क के काम में डूबा हुआ है। डूबा हुआ है इन सेंस कि वो इतना तल्लीन है, या फिर बहुत ज़्यादा पेपर वर्क के या फिर जो कागजी काम है उसमें बहुत ज़्यादा मग्न हो रखा है। और देयर इज़ अ वेट ऑन माई शोल्डर। मेरे कंधों पे भार है। भार यानी कि जिम्मेदारियों का भार, इन सेंस वो चीज़ है। टाइम इज़ मनी। मनी को यहाँ पे टाइम के साथ कंपेयर किया जाता है कि टाइम से भी ज़्यादा वैल्यूबल मनी से भी ज़्यादा टाइम जो होता है वो वैल्यूबल होता है, यानी बहुत ज़्यादा कीमती होता है। एज इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। द क्रिमिनल हैज़ ब्लड ऑन हिज हैंड। आगे है कि टाइप्स ऑफ मेटाफर्स, यानी मेटाफर के क्या क्या टाइप्स होते हैं। जैसे कि एब्सोल्यूट मेटाफर। एब्सोल्यूट मेटाफर होता है कि दो चीज़ें जिनका बिल्कुल भी ऑब्वियस कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, उनको एक दूसरे के साथ बिठाया जाता है इन ऑर्डर टू मेक ए स्ट्राइकिंग पॉइंट, ताकि जो एक बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज या जोर दे के या फिर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली उस चीज़ को बनाने के लिए एब्सोल्यूट मेटाफर का यूज़ किया जाता है। सेकंड है डैड मेटाफर्स। ऐसे मेटाफर्स जो कि हम डे टू लाइफ में इतने ज़्यादा यूज़ करते हैं कि हमें ये महसूस होने बंद होगा कि मेटाफर है। जैसे कि लाइक क्लिशे, दिस मेटाफर्स हैव अ लूज दे पंच थ्रू आवर एजेस। और काफ़ी टाइम से उनको यूज़ करने की वजह से जो उनका जो उनमें जो भाव होना चाहिए वो भाव खो गया है। जैसे कि यू लाइट अप माई लाइफ, ये एक मेटाफर है कि यू लाइट अप माई लाइफ, यानी तुमने मेरी लाइफ में रोशनी कर दी। तो ये एक है मेटाफर, पर वो डे टू डे लाइफ में इतनी ज़्यादा यूज़ होता है कि पता ही नहीं चलता कि मेटाफर है क्या। एक्सटेंडेड मेटाफर का मतलब होता है कि उस जो मेटाफर है उसको बहुत ज़्यादा लेंदी बना के, एक्सटेंडेड मतलब बहुत ज़्यादा विस्तृत कर दिया उसको। दीज आर एग्जैक्टली एज द साउंड, जिस तरह से वो बताया जा रहा है एक्सटेंडेड, यानी कि वो ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया उसके मीनिंग को। दे आर लेंदी मेटाफर्स दैट आर इंटेंटेड टू क्रिएट डीप कंपैरिजन। ये एक लेंदी मेटाफर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा मेटाफर होता है। इसका यूज़ किया जाता है कि जो डीप कंपैरिजन को फील करवा लें। इम्प्लाइड मेटाफर। एम्प्लाइड मेटाफर होता है दीज मेटाफर्स कंपेयर टू थिंग्स विदाउट यूजिंग स्पेसिफिक टर्म्स। मतलब इस तरह से कि दो चीज़ों को इस तरह से यूज़ किया जाता है कि कोई स्पेसिफिक टर्म यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अगर ये बोले कि ही इज़ लाइक अ जिराफ, अगर हम बात करें कि दैट बॉय इज़ लाइक अ जिराफ, तो मतलब क्या हुआ कि उसकी जो लाइक अ जिराफ मतलब जिराफ जिस तरह से लंबा है, उसमें डायरेक्टली नहीं बताया जा रहा कि ही इज़ अ जिराफ बोल, लाइक तो सिमिली हो जाती है, ही इज़ अ जिराफ। तो इसका मतलब ये होगा कि वो जिराफ को हम डायरेक्ट नहीं बता रहे कि वो जिराफ के जैसा लंबा है, या जिराफ जितना लंबा उतना वो बच्चा लंबा नहीं। ही इज़ अ जिराफ का मतलब हुआ कि वो उसकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी है। तो ये इम्प्लाइड मेटाफर हो गया। रूट मेटाफर होते हैं दिस मेटाफर्स आर सो रूटेड इन एवरीडे लैंग्वेज एंड अजम्पशन वी हार्डली इवन रिकॉग्नाइज दैम एज मेटाफर। हमें मतलब ये पता भी नहीं चलता कि मेटाफर है, वो इस तरह से हमारी डे टू डे लाइफ में रूटेड है, यानी कि हमारी लाइफ में हम लोग इसको इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि लाइफ इज़ अ जर्नी, तो लाइफ को जर्नी के साथ कंपेयर किया जाता है, पर ये जीवन एक यात्रा है, तो इसको यात्रा के साथ इसका कंपेयर किया जाता है, मेटाफोरिकल यूज़ हुआ है। पर हम ये इसको डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसका जो रियल मीनिंग है कि एक मेटाफर है, वो चीज़ गायब हो चुकी है। तो आज के लेक्चर में हमने सिमिली और मेटाफर को डिस्कस किया था। सिमिली का मतलब होता है, सिमिली और मेटाफर दोनों ऑलमोस्ट सेम होती है, मतलब दोनों में डिसिमिलर चीज़ें या फिर अनलाइन जो चीज़ें होती हैं दो, उनके बीच में कंपैरिजन किया जाता है। दोनों में सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि सिमिली में लाइक और एज ये दो वर्ड हैं जिनका यूज़ करके हम मतलब उपमा दी जाती है या उपमा दी जाती है। जैसे कि हम बोलते हैं कि वह चाँद की तरह सुंदर है, तो इसमें तरह यूज़ हो गया, तो ही इज़ लाइक शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज मून, तो यहाँ पे एज यूज़ हो रहा है या लाइक यूज़ हो रहा है, तो उसको सिमिली बोलते हैं। और मेटाफर में होता है कि इसमें लाइक और एज का यूज़ नहीं करके सीधा कंपैरिजन किया जाता है। जैसे कि लाइफ इज़ अ जर्नी, लाइफ जीवन एक यात्रा है, तो ये मेटाफर हो गया। थैंक यू।